तो पहले से न्योता देता है। अगर आपकी एक बीमारी होगी तो 100 बीमारी को लेके आएगी। आप इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर है, एक एक व्यक्ति टेक्निकल अचीवर है। आप टेक्निकल अचीवर की तरह काम करना और सोचना शुरू कर दो, आप टेक्निकल अचीवर है। बस प्रोसेस है, फिर 1 साल 2 साल 2025 में हर व्यक्ति यहाँ बैठे हुए टेक्निकल जाएगा। आज आपका ग्रुप कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा, कोई मैटर नहीं है। अगर आपकी हैबिट्स और आपकी क्वालिटीज अगर उस तरीके की है तो आप कामयाब 100% सफल होंगे। और इसमें एवरीबॉडी वांट टू सक्सेस, हर व्यक्ति को सफलता मिलना ही मिलना है। अब हम आपको बहुत शॉर्ट करते जाएंगे, लिखो फास्ट लिखो सर। अब हम आपसे पूछते हैं जिंदगी में, इसमें एक लाइन लिखिए, सही लोगों के साथ सही समय पर सही काम करने से सफलता, सही लोगों के साथ सही समय पर सही काम करने से सफलता। अगर जो लोग सक्सेस हैं तो उन्होंने एक काम किया है, उन्होंने सही समय पे सही काम सही लोगों के साथ किया, वो सफल हो गए। समझ पा रहे जी? आप ये देखिए, जब हमें मीटिंग की बात होती है कि स्पेशल DTW प्रोग्राम रहेगा, ये ट्रेनिंग शॉप स्पेशल है लीडर्स के लिए। पता है क्यों? क्योंकि हम 5 साल का काम 2 साल में करना चाहते हैं। हाँ जी सर, 5 साल का काम और 2 साल में करना चाहते हैं, और पूरी जिंदगी का काम हम 5 साल में करना चाहते हैं। जिंदगी में जीने के 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। पहला एक रास्ता है 45 साल आप काम करें, और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है 5 साल आप फ्रीडम के साथ काम करें। हाँ जी, अब हम आपसे पूछते हैं, हम ये PDF ग्रुप में डाल देंगे, आप जितना लिख पाए शॉर्ट में लिखिए क्योंकि आपका स्लो राइटिंग रहेगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, 5 साल काम करना बेहतर है या 45 साल करना चाहते हैं? 5 साल। क्या इस तरीके से 5 साल काम करके फ्रीडम आ सकती है? आप देखिए, सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? वो आपके अंदर का है। आप उससे सवाल पूछिए। नमस्कार, आप उससे पूछिए, क्या पूछिए? क्या 45 साल का काम आप जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या 5 साल में आप करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं 45 साल का काम 5 साल में, तो दूसरा सवाल ये पूछिए, क्या आप उस तरीके से डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे सबसे एक ही है जिसका नाम है संकल्प। अगर 5 साल का काम करना चाहते हैं तो एक सीधी सी बात है, आप सबसे पूछें कि आपने एक गुल्लक ली और 1 रुपए उस गुल्लक में डेली डालना है, 1 रुपए, तो कितने लोग डाल सकते हैं? आप दिमाग को यही रखिए, और हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। गौतम जी क्या बोला मैंने? रोज डालना है, तो कितने लोग डाल सकते हैं? सभी डाल सकते, सभी डाल सकते हैं। अब एक दूसरी कंडीशन है, नहा धो के 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में डालना है, 365 दिन डालना है, 1 ही रुपए डालना है। अब कितने लोग डाल सकते हैं? अब इसके पीछे एक काम करेगा आपका संकल्प। क्या काम करेगा? संकल्प। जिसका संकल्प होगा, बात बड़ी बात नहीं है 1 रुपए को डालना। आप कहोगे यार हम तो 365 रुपए इकट्ठा डाल सकते हैं, समझ रहे ना? बात 1 रुपए की नहीं है, बात है उसके संकल्प की। बात किस चीज की है? संकल्प की। क्यों? उतने टाइमिंग में आपको प्रेजेंट होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जब आप संकल्प लेते हैं तो सेल्फ नियंत्रण करना पड़ता है, खुद पे काम करना पड़ता है। और आदमी का नेचर, इंसान ह्यूमन नेचर क्या है? दूसरों पे कंट्रोल करना चाहता है, खुद पे कंट्रोल करना नहीं चाहता। और इस इंडस्ट्री में वो व्यक्ति जरूर कामयाब होगा जो व्यक्ति खुद पे काम करेगा। मैंने बीते सालों में खुद पे कोशिश कर रहे हैं काम करने की, और यकीन मानिए सर, यहाँ वो व्यक्ति जल्दी कामयाब होगा तो दूसरों को नहीं, खुद पे काम करेगा। समझ रहे ना? क्योंकि यहाँ जो रोड़ा है वो आप है। आपको अगर कोई मीटिंग में ना आने से आपका दिमाग और आपकी सोच, आपकी नॉलेज रोकेगी, आपको काम करने से आप खुद रोकेंगे या सफल होने से। क्योंकि इस इंडस्ट्री में 28 साल में लाखों लोग ज्वाइन हुए, लेकिन वो नहीं है, कामयाब नहीं है, उसका कारण कौन है जी? वो खुद है कि नहीं? अब यहाँ समझने का विषय क्या है? यहाँ 5 साल में वो हो सकता है जो 45 साल में नहीं हो सकता है। समझ पा रहे जी? सहमत है जी? विश्वास है जी?
यस सर। उसके पीछे एक चीज और होनी चाहिए, विश्वास के साथ संकल्प होना जरूर। अगर संकल्प नहीं है तो आपकी जिंदगी में लाखों विकल्प होंगे, और जिसकी जिंदगी में संकल्प है वो 45, 300, 625 रुपए के चेक से लाख रुपए के चेक आ सकता है। फुल टाइम काम किया जाए तो आपसे कहें आपके बहुत सारे काम होंगे तो आप ये कहेंगे सर अभी थोड़ी आना है, हमारी इनकम के बराबर आ जाए तब आना चाहिए। लेकिन जिस दिन आपका खुद का विश्वास और संकल्प होगा तो आप 5 साल में 43 साल का काम कर जाएंगे, और इस इंडस्ट्री में लोगों ने किया है। ठीक है सर? यस सर। इस बात को समझना क्यों जरूरी है, इस बात को बार बार क्यों समझना है? जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक आपके परमानेंट रिजल्ट आना ही नहीं है। बहुत सारी बार हमें ये लगता है कि हमें क्या काम ही तो करना है, काम के अगर परिणाम नहीं आ रहे तो उसकी एक सीधी सी वजह है, वो हमारा कहीं ना कहीं कमिटमेंट लेवल और हमारी एजुकेशन लेवल। हाँ जी, तो आज उसी विषय पे बात करते हैं फटाफट। आप चलो, ठीक है। देखिए सर, हमें 5 साल में काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक ही रास्ता है, वो क्या है? अगर जिंदगी में 45 साल का काम अगर 5 साल में करना है तो एक ही हमारे पास रास्ता है, उसका नाम क्या है? अगर हमारे बीच में किसी व्यक्ति की साथ 30 साल से ऊपर एज है, वो अपनी आधी जिंदगी जी चुका है सर, राइट? सहमत है कि नहीं सर? अब मेरे भाई, अब हमारे पास आधी जिंदगी है। अब उस जिंदगी में आप अगर इसी तरीके से समय को व्यर्थ करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो क्या वो परिणाम आएंगे? नहीं आएंगे सर। उसके लिए एक ही चाहिए, हमें चाहिए टेंशन फ्री लाइफ। क्या चाहिए? पैसा हर व्यक्ति कमा सकता है, पैसा हर व्यक्ति कमा सकता है। क्या वो टेंशन फ्री रहेगा क्या? जैसे जैसे धंधे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जाएगी। सहमत है कि नहीं साहब? यस सर। सहमत है। और टेंशन फ्री लाइफ केवल यही से संभव है। कहां से? क्योंकि यहाँ हमें एक इनकम मिलती है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। आज आप जो टॉप लीडरशिप देख रहे हैं वो 6-6 साल गायब रहे हैं, 3-3 साल गायब है। समझ रहे हैं? हमारे एयरलाइंस में बहुत सारे स्टार भी हैं, सफायर है। क्या आपके पास फोन आता है? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। पता है क्यों? जिन्होंने जो काम करना था कर दिया है, जिन्होंने जो काम करना था वो कर दिया है। अब तो वो आपको प्रोग्रामों में ही नजर आएंगे। आप कहेंगे ये हमारे अपलाइन है, लेकिन वो फ्री है। उनके पास एक इनकम जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर जिंदगी में हमें फ्री होना है और किच-किच से बाहर निकलना है, आपका धंधा 10 साल 5 साल के बाद क्या होगा? आप इस टेंशन से बाहर अभी भी नहीं आए 10 साल के बाद, तो आपको चाहिए रॉयल्टी इनकम की। और रॉयल्टी इनकम केवल आपको इस बिजनेस में मिल सकती है सर। अगर हमें 20 साल 10 साल काम करते हो गए, अभी भी हम ये संभावित है कि आगे कल क्या होगा, और कल को लेके हम दिन रात अभी भी सोचते हैं। तो सर कुछ नहीं, आप 2 से 5 साल इस बिजनेस को तेजी से कर लीजिए, कमिटमेंट के साथ कर लीजिए, विश्वास के साथ कर लीजिए। वो आपको जो 45 साल में नहीं हो सकता है, आप 5 साल में अपनी पीढ़ियों के लिए कर सकते हैं। समझ पा रहे सर? सहमत है कि नहीं? यस सर। लेकिन उसके लिए जो चाहिए जिम्मेदारी। क्या चाहिए? सुबह जो मीटिंग होती है, यस। आपकी वीकली मीटिंग्स होती हैं, मंथली प्रोग्राम होते हैं, मंथली प्रोग्राम होते हैं। यस सर। वहां आप अगर जिम्मेदार हैं तो आएंगे। जिम्मेदार है आपके अपने उस व्यक्ति को बार बार फोन क्यों करना पड़ता है जिसमें डाउट रहता है, भाई साहब आओगे कि नहीं आओगे? जिस दिन आपके अपने बोले यार कोई आए ना आए ये बंदा आएगा, उस दिन समझ लेना भरोसा अपलाइन होगा। और जिस दिन आपके अपलाइन को भरोसा हो गया ना, उसी दिन आप बिजनेस में कामयाब हैं। समझ रहे ना? हम वो मंत्र आपको बता रहे हैं, इन बातों को समझने के लिए समय लगेगा। जिस दिन किसी पे भरोसा हो आपको हो कि ये प्रोग्राम का पोस्ट डल गया, कोई आए ना आए वो बंदा आ रहा है, जूम का लिंक डल गया, कोई आए ना आए वो आ रहा है। और जो व्यक्ति लगातार 3 से 5 साल इस तरीके के एनवायरनमेंट में रह लेगा, वो व्यक्ति रॉयल्टी इनकम पैसिव इनकम पर है।
शंका कहाँ है? शंका वहां पर है जो खुद पे भरोसा नहीं, अपना उसको रस्से से खींच के ला रही है। भाई जो मीटिंग शुरू हो गई आ जा, भाई मंथली प्रोग्राम में आ जा। तो आप ये सोचिए, अभी आप ऑफलाइन के लिए काम कर रहे हैं, कामयाबी उसको कभी नहीं मिलेगी जो ऑफलाइन के लिए काम कर रहा है। कामयाबी यहाँ उसको मिलेगी जो अपने लिए काम कर रहा है। हम अपने लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। अपने लिए कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस एटीट्यूड से काम कर रहा है कि फलाने व्यक्ति ने हमें ज्वाइन कर दिया है, आप उस व्यक्ति को क्रॉस कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? यस सर। सहमत है कि नहीं? यस सर। यहाँ ये बिजनेस मॉडल इस तरीके का जनरेशन बिजनेस है कि आपका टर्नओवर होना चाहिए, तो आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। राइट सर? यस सर। आप हजारों लोगों से जो ऊपर ज्वाइन है उनसे बड़ी इनकम ले सकते हैं, और सब क्या, उनसे ज्यादा जिम्मेदारी आपने लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी का अलार्म ऐसा अलार्म है, पर आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है। यहाँ से लोग 2-2 बजे सुबह ट्रेन पकड़ते हैं, दिल्ली प्रोग्राम होता जाते हैं, समझ रहे ना। और जब सर आते हैं सुबह जल्दी आना होता है तो सुबह 6 बजे 5 बजे नहा के चलते हैं, समझ पा रहे हैं ना। यस सर। ये अलार्म जिस दिन आपकी जिंदगी में आ गया उस दिन आप कामयाबी की तरफ दौड़ पड़े, समझ रहे ना। और ये खुद लेना पड़ता है। हरवीर सर, कोई अपलाइन आपको जब तक जगा रहा है बार बार, सर यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, अब सर बोलते सर आप तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, इसका मतलब नॉलेज लेनी पड़ेगी। और इस बिजनेस में आपको मनी चाहिए। राइट? यस सर। फ्रीडम चाहिए, क्योंकि फ्रीडम का मायने क्या है? यही वो इंडस्ट्री है जो आपको अनलिमिटेड दे सकती है। दे सकती है। सर आप सोचिए, आप कब 5 लाख रुपए महीने कमाएंगे? सोच के देखिए। आपका बच्चा कब 5 लाख रुपए महीने कमाएगा? सोच के देखिए। संभव है क्या? नहीं साहब। 5 लाख के लिए आपको और अपने आप को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ेगी। और 5 लाख के, जैसे मैंने बोला, 5 लाख आएगा तो लाखों टेंशन देके जाए। और आपके कंपटीटर होंगे जो रातों रात आपके लिए कैसे आप मार्केट से खत्म हो वो रास्ता बोलते हैं। राइट फ्रॉम हर सेक्टर में कंपटीशन है। राइट? और कमाल की बात क्या है, इस इंडस्ट्री में जब तक लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तब तक इस इंडस्ट्री में भीड़ आने वाली नहीं है। और जिस दिन सबको समझ में आने लगा, इतनी लंबी लाइन लगेगी, आप उस लाइन में दिखोगे। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि हम उस लाइन में आगे लगे हैं, जब सबको समझ में आएगा तो हमारे पीछे लगेंगे। समझ रहे हैं ना? आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इस इंडस्ट्री की पावर समझ में आ गई, क्योंकि अभी तो लाइन शुरू होगी, और जब लाइन शुरू होगी तो वो आपके और अनलिमिटेड आएगा। जब आपकी टीम 100 लोगों की है, 100 का आ रहा है, जिस दिन 1000 की होगी 1000 का होगा, और जिस दिन आपके टेंशन फ्री लाइफ के लिए टाइम फ्रीडम की जरूरत, हर व्यक्ति ये बोलता सर जो 10,000 कमा रहा है उसके पास भी समय नहीं है, जो 1 लाख कमा रहा है उसके पास भी, और जो 2 लाख कमा रहा है उसके पास भी समय नहीं है। समय, मोदी जी कहते हैं, एक स्टेटमेंट मैंने उनका सुना, उधर झूठ बोलता है, हर आदमी के पास समय है। हाँ जी, हम आप क्लिप डाल देंगे, वो कहते हर आदमी के समय है, उसको यूज करना नहीं आता, उसको ये नहीं पता कब जगना है कब खाना है। यानी हमारा सबका शेड्यूल है कि नहीं है? yes, आज अगर यहाँ मीटिंग का शेड्यूल नहीं होता, क्या मीटिंग होती? yes, कल की मीटिंग का शेड्यूल है। अगर हमारा शेड्यूल ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि आपको करना है। तो वो व्यक्ति समय का होना जरूर होता है, इसको समय की समझ नहीं होती साहब। ये बात हमेशा याद रखना। तो बोलते कि हमारे पास है ही नहीं समय, इसका मतलब उसको पता ही नहीं कि कब हमें कितना काम कहाँ करना है। राइट सर? और हमें कहते हैं हर महीने हम यहाँ 100 मीटिंग करवा लो आप, बस अब क्या टाइम टेबल होना, हमने किसी को मीटिंग को बना किया है, बस अब क्या टाइम टेबल होना चाहिए। जब टाइम टेबल बना के काम करोगे आपका समय 1-1 घंटा सेव होगा। और जो व्यक्ति फ्रीडम जाएगा तो इस इंडस्ट्री में आपने समय को निवेश करके समय बना, और दुनिया में वही लोग अमीर है जिनके पास समय बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद लोग समय देने के बाद पैसा तो ले सकते हैं, लेकिन वो समय को बना नहीं सकते। और आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं, आप समय को बना रहे हैं और उसके बाद भी आप सीरियस नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी है साहब? खुद की। आप कुछ समय के बाद 2025-30 में लोग 2 तरीके के उदाहरण देंगे कि ये वो व्यक्ति है जो इस आम बिजनेस काम करता था, इसने शुरुआत की 7 साल पहले, आज ये टेंशन फ्री है, कुछ नहीं करता, आज से बिजनेस करता है। और एक ऐसा उदाहरण देंगे कि भाई साहब आप मुझे आरसी बता रहे हो, हमारा पड़ोसी नथुलाल जी है ना, इन्होंने भी आरसी की थी, इनका कुछ नहीं हुआ। आप कौन सा उदाहरण बनवाना चाहते हो? आपका नाम लेके कौन सा उदाहरण दें, सफलता का या असफलता
जिम्मेदारी यहाँ खुद की है साहब। और ये नाम जब तक आप यहाँ इस इंडस्ट्री में काम करो जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, क्योंकि यहाँ एक ही मंत्र है, लगातार काम करना। और फ्रीडम अगर चाहिए तो समय का निवेश करना। रोजाना कितने साथी हैं जो समय का निवेश करते हैं, रोजाना समय का निवेश इस बिजनेस में करते हैं, रोजाना 2 घंटे 4 घंटे देते हैं रोजाना। हाँ जी रंजन सर 2-4 साथी हैं। आप उम्मीद करें कि आने वाले 2025 तक आप हर साथी अगर इस बिजनेस में टेक्निकल जाना चाहता है तो एक हैबिट बनाइए। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो 2 घंटे आर्चिंग करने की आदत बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बिजनेस में जल्दी सफलता मिले, 2 साल में कामयाब होना चाहते हैं, 2025 तक आप अपने काम से फ्री होना चाहते हैं ना, तो 2 घंटे आप दे नहीं सकते क्या? वक्त क्या है? नॉलेज देनी आपको। आज यहाँ जो ट्रेनिंग मिलने वाली थी, ये बेसिक ट्रेनिंग इसलिए आपको जो मिलने वाली थी वो पीडीएफ 4-5 पीडीएफ 2025 आज का महीना डला हुआ है उसमें सितंबर का, वो आज नहीं मिलेगी क्योंकि समय निकाल दिया आपने। आप ये सोचते हैं आप जब तक अपनी नॉलेज से करना चाहेंगे ये बिजनेस हमेशा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज से जो जहाज बनने थे वो बन चुके सर। जितनी आपने खोज करनी थी जिंदगी में वो कर ली सर। आप अगर ज्यादा खोज करने निकलोगे तो उसी से भी हाथ से जाओगे जो कर रहे हो, समझ रहे ना। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ आपका कोच गाइड जो कर रहा है ना सक्सेसफुल व्यक्ति, और इसमें इफ यू मेक टाइम विल मेक मनी। अगर आप समय को बनाना सीख गए तो समय में इतनी ताकत है पैसा बनाना सिखा देगा। हाँ जी दुनिया में जिन लोगों ने समय को बनाया समय ने उनको बना दिया, राइट। इस बात को हम क्यों कह रहे हैं सर? 5:30 बजे का मीटिंग 7:30 बजे आ रहे, कौन बिगाड़ लेगा? इसके दादा में दम है भैया, हमारे में तो नहीं है, लेकिन बिगाड़ेंगे आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी। कहेंगे कि ये निकम्मा भी ज्वाइन हुआ था, इसका कुछ नहीं हुआ। पर ताने आपको लगेंगे सर मुझे तो डायमंड जाना है सर, मुझे तो, क्योंकि हमें हर दिन काम करना है और हमने अपने नाम के नीचे ही डायमंड लगा के मीटिंग में एंटर होते हैं, तो हमने ऐसे नाम के लिए नहीं, उसके लिए हमें उतना धीरे धीरे समर्पित होना। क्या आप उतना समर्पित हैं? हमने क्या बोला, आप 2025 तक सारे के सारे टेक्निकल हो, टेक्निकल जैसी क्वालिटीज आपने डेवलप करनी पड़ेगी, कर सकते हैं। उसका कोई पैसा नहीं लगता, कंट्रोल लगता है। क्या लगता है? पैसा। अच्छी बात, क्या पैसा नहीं लगता, कंट्रोल लगता है, सेल्फ कंट्रोल। बहुत सारे लोगों को सर ज्यादा नींद आती है, औसतन आप वर्क करते हो 18 घंटे, हम शाम को 12-1 बजे डेली सोना होता है, डेली वर्क है, उसके बाद भी डेली हमारे 6 बजे से शेड्यूल है। अब उसमें एक चीज है, अगर आप 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा कोई नहीं सर, अभी बोला सर हमने क्या बोला, टाइम अगर आप बनाओगे तो टाइम आपके लिए, यहां समझ पा रहे सर? यस सर। और ये इंडस्ट्री आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। क्या देता है जी? एक मौका देता है कि हर वो व्यक्ति अपने लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कॉमन है सभी के लिए सर, सहमत है जी? यस सर। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात क्या है, जो आप वृक्ष लगाओगे इस इंडस्ट्री की खूबी क्या है, वो शून्य होने वाला नहीं है। टेक्निकल के बाद एक ऐसा आपका नेटवर्क खड़ा हो जाता है जहां कहीं से कम कहीं ज्यादा आपका हमेशा आना है, राइट। तो यहाँ सिक्योरिटी जो आपको मिलेगी उसके लिए आपने पहले इन्वेस्टमेंट टाइम को करना पड़ेगा। और सबसे खास बात क्या है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी, सबसे बड़ी खूबसूरत चीज क्या है, ये बिजनेस पैसिव इनकम देता है, ये बिजनेस रॉयल्टी इनकम देता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय को निवेश करके रुपयों का डॉलर का आपने पेड़ लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को समझना, और ये हर उस व्यक्ति को रॉयल्टी इनकम पैसिव इनकम देगा जो इस बात को मान लेगा कि हमें भी आएगा। ठीक है जी, समझ रहे? उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सिक्योरिटी आपको जरूर आएगी, लेकिन आपने ये देखना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क के अंदर जिन साथियों के साथ काम कर रहे हैं क्या वो डेडिकेटेड है, कि जिंदगी में रियल में आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो पैसिव इनकम चाहते हैं। क्योंकि हजारों लोग आपकी टीम में आएंगे, लेकिन कुछ आपने एक सिलेक्ट करने
और हमें बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तैयार है सर? यस सर। स्पॉन्सरिंग मीन्स बताना। एक तो ये तरीका है कि आप फैक्ट्री लगाइए, स्टाफ रखिए, करोड़ रुपए इन्वेस्ट कीजिए, तब आप अपना नेटवर्क बनाइए। दूसरा ये तरीका है कि आप सारी टेंशन छोड़ के आप प्रोडक्ट लीजिए और प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दीजिए, नेटवर्क बनना शुरू हो जाए। आसान कौन सा है साहब? बोल सकते हैं जी? यस सर। आसान कौन सा है जी? प्रोडक्ट लेके बताना है? कौन सा आसान है? प्रोडक्ट यूज करके प्रोडक्ट के विषय में बताना आसान है जी, समझ गए? अब उसके लिए एक चीज की आवश्यकता है, वो है इसकी जानकारी। वो है इसकी जानकारी। आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे दोनों ग्रुप्स के अंदर डेप्थ में कौन कौन साथी है, उनसे आपके बेहतर रिलेशन होना पता है हमें दोनों ग्रुप्स के विषय में। यस सर। अगर पता है तो ये अभी सर बात करेंगे सिलेक्शंस को लेके। यहाँ आपका नेटवर्क जहां जहां जा रहा है वहां वहां आपने समय का निवेश करेंगे, एक दिन समय मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, समझ लो जी। और जब नेटवर्क आपका होगा तो आपने क्या निकलेगा? बिजनेस वॉल्यूम, टर्नओवर, बिजनेस निकलेगा। और निकलेगा जब आप उनको एजुकेट करेंगे। देखिए बहुत सारे साथी क्या करते हैं, हम इस बिजनेस में लोगों को लाने के लिए तो इतना प्रयास करते हैं, क्या आप उनको ज्वाइनिंग के बाद में उनको एजुकेशन देते हैं? आपने ज्वाइन कर लिया, उनको कुछ जानकारी देते हैं। आप उस तरीके से छोटे बच्चे की तरह समझिए कि हम जिस तरीके से बच्चे की सेफ्टी करते हैं कि ज्यादा लोगों को ज्यादा रिश्तेदार ना मिले, कहीं किसी प्रकार का इंफेक्शन ना फैल जाए, समझ रहे ना? यहाँ आपने किसी को ज्वाइन किया है और आप उसको केयर नहीं कर रहे, तो वो एक कोई ना कोई उसको इन्फेक्शन देगा कि नहीं देगा? यस सर। क्योंकि वो ज्यादा लोगों से मिलेगा तो इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि उसके पास इस बिजनेस की जानकारी नहीं है, और आप जानकारी नहीं दोगे तो नेटवर्क से वॉल्यूम में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो उसकी बेसिक जानकारी आपको सुबह के सेशन में डेली मिल रही है। कितने लोग रेगुलर सुबह आते हैं अपनी मर्जी से? पैसा देना है सुबह? नहीं देना, आपने एंट्री तो करना है। क्या करना है? एंट्री। अजय जी क्या करना है? एंट्री करना है। उसका कोई चार्जेस क्या? आप अपने बच्चे को पैसा देके पढ़ा रहे हैं तो कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं? जॉब की। आप किस एजुकेशन में है? बिजनेस की। डिफरेंट है। लेकिन उसके बाद भी उसको तुम बोलते हैं इसको तुम बना के छोड़ेंगे क्या? ISPCS वो बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन समस्या क्या है सर? एक बहुत बड़ी समस्या ये है, आप इस धंधे को जिस दिन धंधा मान लेंगे, जिस बिजनेस को जिस दिन बिजनेस मान लेंगे, उस दिन किसी की कॉल की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ मेन चीज क्या है? मेन चीज आपकी वर्किंग। या फिर आप दिन भर लगे हो 18, 20, 22 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं क्या? 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर रहा ना। तो पहले आपने जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी जाके वॉल्यूम। और देखिए जो हमारे साथ साथी जुड़ा है ना, वो जनरेशन एक व्यक्ति नहीं है, एक इंडस्ट्री है। अगर जिस दिन वो टेक्निकल बन गया तो आपको 10 लाख का बिजनेस देगा। कितने का देगा? 10 लाख। और जिस दिन वो डायमंड गया तो 50 करोड़ का बिजनेस देगा। अगर उसने आपने उसकी केयर ही नहीं की, आपने उसको बताया ही नहीं कि ज्वाइनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, तो क्या वो कभी इस बिजनेस में लीडर बनेगा? अगर रेशियो कम करना है नॉन एक्टिव का तो एक ही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही जानकारी देना। अब ये आपको पता होना चाहिए। 6 बेसिक में बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानकारी दें प्रोडक्ट की। सेकंड थिंग आप उसको जानकारी दें लिस्ट कैसे बनाना है। थर्ड आप उसको जानकारी दें क्या? 6 बेसिक का तीसरा बेसिक क्या है जी? अपना इससे कोई लेना देना नहीं है भरत जी। सर याद। तीसरा बेसिक कौन सा है? चोप सिंह सर, गौरव सर, नरेश सर, अजय जी, संजीव जी, पहला लेवल इस चीज से देखिए सर, आप डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग में DTW, और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग का मतलब ये है आप ये कहेंगे सर हमें नहीं आ रहा है, पहले आप चेक करो नॉलेज, पहले चेक करना है। वॉल्यूम में कम आएगा। फर्स्ट बेसिक क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज एंड प्रमोट।
दूसरा बेसिक क्या है? नकल मार सकते हो। दूसरा बेसिक क्या है? लिस्टिंग। तीसरा क्या है? जब आपके पास लिस्ट होगी तो कांटेक्ट करते हैं कि नहीं करते? इनवाइट करते हैं कि नहीं करते? इनवाइट के बाद आप उसको खाने पे नहीं, उसको प्लान के लिए बुलाते हैं। यस और नो? और प्लान प्रेजेंटेशन के बाद फीडबैक एंड फॉलो और फॉलो के बाद सही रीस्टार्ट ऑफ मैसेज कैसे? इससे लेना देना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं ना, काम को हमने क्या बोला, सही स्टेप वाइज होना। आप लोगों की टीम में जो ज्वाइनिंग आ रही है, क्या आप पहले बेसिक्स के प्रोडक्ट का डेमो कंपैरिजन कर दिया, उसके बाद तुरंत उसको आप लिस्ट पे होना, और लिस्ट के बाद तुरंत उसको, क्योंकि ये चीजें आप दोहराओगे तो आपके हैबिट्स में हाँ जी आएंगे सर। आप चाहते हो वॉल्यूम आए तो उनको 6 बेसिक्स पे लाओ, ला सकते हैं जी? ला सकते हैं? यस सर। कितने लोग सीखेंगे पहले खुद? हमने क्या बोला, आप सारे कमांडर्स हैं, और जिस टीम का कमांडर अगर लूज है वो पलटन बॉर्डर पे मारी जाएगी। बिल्कुल सर। समझ रहे हैं ना? मारी जाएगी सर। आप टीम के कैप्टन हैं और आपको पूरे भारत में बिजनेस करना है, और आप एजुकेटेड लोगों के बीच में गए, तो आप इस इंडस्ट्री के बेसिक्स नहीं पता, रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, तो आप कैसे काम करेंगे? क्या बात है ना? हमने 4 मीटिंग 4 लोगों को ज्वाइन करने के बाद हम लोग लीडर मान लेते हैं। हाँ जी, समझ पा रहे हैं ना? ऐसा नहीं है सर। आपकी प्रेजेंट में माहौल बनने लगे और वो आपकी गुडविल उस तरीके की बने, वो जब होगा जब इसकी सही नॉलेज लेके लगातार काम। सहमत है जी? करेंगे जी? अच्छी बात क्या है? आप हाँ करते हैं। अच्छी बात क्या है? हाँ करते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते सर, अभी जैसे सर कॉल करते हैं तो बोलते यार वो डिस्ट्रीब्यूटर यार पूरे दिन फोन नहीं उठाता, वो बिजी रहता क्या है? बिजी की परिभाषा क्या है? डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। आप जिस काम को कर रहे हैं उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं? हाँ जी, हम 4 लोगों से मिले, आपने उसको क्या बताया? बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिवनेस की परिभाषा क्या है? सर मैंने 50 लोगों से मिले, 50 में से कुछ सामने वाले को फायदा नहीं हुआ आपके जाने से, सामने वाले को फायदा नहीं हुआ क्योंकि आपने सही जानकारी लेके काम नहीं किया। और हम ये सोचते, समटाइम बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि सर हम लोगों को तो बता रहे हैं तो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो एक चीज है, कहीं ना कहीं सही प्रेजेंटेशन, सही प्रपोजल, और हम लोगों से मिलने को ही काम मान लेते हैं। हाँ जी, मिलने के बाद जिससे आपको परिणाम आएंगे, सामने वाले को लाभ मिलेगा, वो रियल प्रोडक्टिविटी है। बिल्कुल सर। हम ये सोचे पूरे दिन भाग रहे हैं और हम उसी कोल्लू का बेल देखा है, कोल्लू में पूरे दिन चलेगा, रहेगा कहाँ पे? वो पूरे महीने दौड़ने के बाद 30 तारीख में कहाँ मिलेंगे? फिर पूरे महीने दौड़े, फिर 30 तारीख को कहाँ मिलोगे? तो आप कोई प्रोडक्टिविटी काम, संजीव जी समझ पा रहे? तो प्रोडक्टिविटी की परिभाषा क्या है? सही जानकारी लेके आप कोई काम कर रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं और वहां से उसको लाभ नहीं मिल रहा है, आपने उस विषय पर गौर करना, आपने प्लान दिया, वहां से गौर करने वाला विषय यह है कि वहां से रिजल्ट क्यों लिया, अपने आप से पूछने का सवाल है। समझ रहे ना सर? सर से मिले, क्या कंफ्यूजन हम में थी या सर में था? दोबारा उसमें विषय अकेले में आप पूछो कि आज पूरे दिन काम किया, वहां से क्या मिलेगा सामने वाले को और हमें क्या मिलेगा? हम दोनों को कुछ नहीं मिल रहा, उसका भी टाइम वेस्ट हुआ और हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ। तो चेक योरसेल्फ, कैसे सही समय में, सही तरीके से, सही लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो सही परिणाम आते हैं। ये सबको पता है, ये सबको पता है। मुश्किल क्या है? करना। मुश्किल क्या है? करना। मुश्किल क्या है? मैंने क्या बोला? एक प्रोडक्ट लीजिए, 300 दिन में, 365 दिन में 1 रुपए डालना है। सर आसान है, हर आदमी कर सकता है, नहीं कर सकते हैं? संकल्प होना चाहिए, 10:30 से 10 के बीच में डालना, 9:30 से 10 के बीच में डालना है। आसान है, नहा धो के डालना है, एक कई सिक्का डालना है, आसान है। उसके पीछे कमिटमेंट चाहिए, उसके पीछे डेडिकेशन चाहिए, उसके पीछे डिसिप्लिन चाहिए,
सर्दी का महीना है, आप लोग कैसे नहाएंगे? पानी आपको छूता है, आप उससे छूते बोलते यार मामला थोड़ा इकट्ठा ही डाल देंगे। हम लोग कभी कभी ऐसा ही करते हैं, थोड़ा आज वॉक करना बंद, बोला क्यों सर्दी, आज नहाएंगे नहीं, थोड़ा सर्दी बहुत है। हमारे पास बहाने बहुत होते हैं इंसान के पास ना करने के, समझ रहे ना? अब बोला आज हम बाइक से चल के आए, नहीं करेंगे। सर होता नहीं, समटाइम ऐसा होता है, हम काम करने के जिस दिन तरीके ढूंढेंगे उस दिन आप एवरेज लोगों से ज्यादा कर जाओगे, एवरेज लोगों से ज्यादा कर जाओगे, समझ रहे ना? सर हमारी आंखों में ये समस्या इसलिए जून पे नहीं आएगी, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, और आज 6 महीने से समस्या है, समझ रहे ना? बर्थडे पार्टी में केक डीजे पार्टी सब चल रही है, वहां उसकी कोई समस्या नहीं है, और जून पे सुबह आ जाए आदमी तो उसको समस्या है। अभी कामयाब होगा क्या? ऐसा व्यक्ति को मुश्किल नहीं है जून पे आना, 1 रुपए जैसे डालना जैसा है, मुश्किल क्या है? 6.5 से 7.5 रहना मुश्किल है, रोज आना मुश्किल है सर। कामयाबी उसको मिलेगी जो सेल्फ काम खुद पे काम करेगा, कर सकते हैं जी? प्रोडक्टिविटी चेक करेंगे जी। अगर आप पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, आज आपके परिणाम भी 0 है और हमारे पास वो मिला सब शून्य है, तो आपने उसको अपडेट, अपने काम को अपडेट करना। अगर काम अपडेट नहीं करोगे, आफ्टर 10 इयर्स के बाद भी आप उसी चौराहे में होंगे जो आपने 10 इयर्स दिए हैं। तो अपडेट काम, और जब अपडेट काम कब होगा? जब आपकी नॉलेज होगी, प्रोडक्टिविटी आपकी जब आएगी, जब आप काम करने के तरीके बदलेंगे। समझ पा रहे सर? नॉलेज, प्रोडक्टिविटी को बदलने के लिए नॉलेज, सही नॉलेज की जरूरत है। सही नॉलेज, सही काम सही समय पे सही लोगों के साथ किया जाए तो परिणाम। मीटिंग एंड सेमिनार, यहाँ से आपको लोगों का सिलेक्शन है, लोगों के साथ काम करने का तरीका। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम आज ही आप मुझे 4 घंटे के लिए बुलाओगे, हम तो बहुत सारा काम कर लेंगे। अब उनसे पूछो तुम बेसिक बताओ, इस इंडस्ट्री की बेसिक बताओ जो 100 साल तक चलेंगे, जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी 500 साल तक, तब तक ये चलेंगे, वो आप सीख लो। वो सीधा लेक्चरर बनना चाहता है, क्लास लेना, जब उसको बोला जाएगा तुम्हारे 100 लोग होगा, तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है, जब उसने किसी को लेते हुए नहीं देखा होगा तो वो कभी दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें एवरी मंथ सरेंडर योर कोच। इस बिजनेस में आपकी जिंदगी में मैजिक जब भी होगा जब आप पे किसी कोच, किसी गाइड की नजर होगी, अन्यथा आप जहां से आए थे वहीं एवरेज रहे। आपकी जिंदगी में अगर एक अच्छा गाइड नहीं है तो आप कामयाब, आपका दिमाग उतना ही सोच सकता है जितना सोच सकता है, और आपका दिमाग उतना कभी नहीं सोच सकता जिसको सोच नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? आपने उर्दू पढ़ी है कभी? उर्दू के विषय में सोच के दिखाओ, पढ़िए। हिंदी पढ़िए, हिंदी के नाम पढ़ लोगे, राइटर उनसे मसला। यस आपके पास जितना नॉलेज है आप अपनी जिंदगी में उतना ही कर सकते हैं। आगे के लिए आपने अपने कोच, अपने गाइड, अपने मेंटोर को सरेंडर करना पड़ेगा, और इस इंडस्ट्री में 2, 4, 10 लोगों को ला सकते हैं, लेकिन 10,000 लोगों की टीम बनाना है तो आपको कोच की आवश्यकता है। हाँ जी, आपके मोहल्ले में, आपके गांव से, आपके शहर से 10-20 तो आप ला सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग स्टेट में अगर टीम को बनाना है तो आपको कोच की आवश्यकता है। सर इन बातों को समझने के लिए समय की नहीं, समय जाने की जरूरत है। जब समय निकल जाता है हमारी जिंदगी से तब इन चीजों का मतलब समझ में आता है कि सर हम इतने साल हो गए, सालों से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। आज मेरी बात को समझना सर, अगर आपका स्ट्रक्चर, आपका ग्रुप किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहा है और आपकी तरफ से चल रहा है तो आप हर महीने उस काम तो करेंगे, लेकिन वो वहीं खड़ा होगा जहां आपको लास्ट पिछले महीनों से खड़ा है। क्योंकि हर व्यक्ति, आप क्या चाहते हैं? आपकी टीम में कैसा लीडर आए? क्या चाहते हैं विक्रांत जी? आप क्या चाहते हैं? कैसे लोग आने चाहिए? ऐसे आए, मेरे से भी बढ़िया है तो एकदम, आपसे भी बढ़िया। मतलब सर आप क्या चाहते हैं? कैसे लोग होना चाहिए? हमसे अच्छे आए और उसके लिए हमें अच्छा बनना पड़ेगा। अजय जी आप क्या चाहते हैं? अच्छे, मतलब लोग, हमने क्या पूछा आपकी टीम में लोग कैसे आए? अजय जी, गौतम सर बोलो, पैसा नहीं लग रहा है। सर अपने टीम में ऐसे लोग आए हैं जो अपने साथ ही काम करें सर। ये इंडस्ट्री एक ऐसी रेस है, अगर आप दौड़ रहे हैं ना तो शेर की रेस में दौड़ रहे हैं। किसकी रेस में? शेर की रेस में दौड़ रहे हैं। यहाँ अगर आपका कोच होगा ना, अगर
हाफ हार जाओगे तब भी शेर कहलाओगे, क्योंकि आप शेर के साथ दौड़ रहे थे। समझ रहे ना? ये चूहों की रेस नहीं है, और चूहों की रेस में भी अगर फर्स्ट आ गए तो भी आप चूहा कहलाओगे साहब। हाँ जी, अगर चूहों की रेस में भी अगर फर्स्ट आ गए तो क्या कहलाओगे साहब? चूहा। चूहा कहलाओगे। गवर्नमेंट की 4th क्लास की नौकरी हो, अरे यार कुछ नहीं करता, क्या है गवर्नमेंट की नौकरी 4th क्लास की नौकरी है। हाँ जी, अनपढ़ आदमी है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बन गया किसी के सपोर्ट से, क्या जी भाई डीएम लगाया जी छोड़ा भाई, हाई स्कूल में बेशक फेल हो, आप अगर इस इंडस्ट्री में काम करते रहे कोच की गाइडलाइन में, आप जीतोगे और आप शेर नहीं बब्बर शेर कहलाओगे, क्योंकि आपके हाथ में जो हाथ है आपके सर पर वो बब्बर शेर का है। समझ रहे ना? इस इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा पीयर प्रेशर काम करता है, जो है आपके प्लान का। जब आपकी टीम किसी गाइडलाइन में सीखती है तो माहौल बनता है किसी दूसरे की गाइडलाइन से, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। और जो तीसरा काम जो होगा वो होगा लीडर। और एक यहाँ बहुत खूबसूरत लाइन है, क्या है जी? पढ़ के दिखाएंगे। यदि मार्गदर्शन सही हो तो एक छोटा सा दीपक वीर सूर्य से कम नहीं। अगर आपकी गाइडलाइन, रात का अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, और आपके पास दिया है, तो वो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है कि नहीं सर? यस सर। वो कोच का काम है। आपकी जिंदगी में जहां तक की यात्रा हमारी हो चुकी है, आगे की यात्रा आपके अपलाइन के माध्यम से बहुत बड़ी हो सकती है। रीजन, आने वाले सालों में 2025-26 में 25 से 30 तक हमें जो करना है वो आपसे ज्यादा अपने अपलाइन को दिख रहा है सर। तो इसलिए आपको बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप सीखिए, क्योंकि आपको नहीं पता पूरे इंडिया में ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से इंडस्ट्री तेजी से काम कर रही है, बहुत बड़ा होने वाला है। आपने अगर 2 साल कुछ नहीं समझे 25 तक, तो आप वही रहेंगे, आपके बाद ज्वाइन हुआ वाला व्यक्ति इस बिजनेस में फुल टाइम एज ए करियर काम कर रहा होगा, क्योंकि ये 2 साल आपको आने वाले सालों में जो बहुत सारे लोग क्वालिटी पीपल आएंगे वो आप लोगों की लाइन, क्योंकि आप लाइन नहीं बनाओगे, लाइन से बाहर होगे तो कुछ होगा क्या? क्योंकि 2 साल के बाद यहाँ बहुत अच्छे साथी आने वाले हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा जो व्यक्ति विजन के साथ काम करेगा। कितने साल है साहब? 2 साल। वहां ये होगा तो क्या होगा? फिक्की क्या कह रहे हैं? फिक्की की एक रिपोर्ट है 2025 में 65,000 करोड़ का बिजनेस होगा। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है, ये कहती है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 2025 में 65,000 करोड़ का होगा, लेकिन उस व्यक्ति का होगा जो 2 साल को 200 साल की तरह काम कर डालेंगे। समझ पा रहे सर? क्योंकि यहाँ 0.1% बिजनेस आपको 100 करोड़ का बिजनेस मिल गया सर। यहाँ से आप 0.1% भी बिजनेस कर गए 2 सालों में तो आपको फ्री है लाइफ टाइम। समझ रहे ना? लेकिन 2 साल अगर आपने कहीं व्यर्थ कर दिया अपनी कैलकुलेशन में तो 2 साल आप बहुत पीछे, और यहाँ बोलते हैं 0.001% भी आप कर गए तो आप फ्री है। उसके लिए आप गोल बनाइए दिसंबर तक रॉयल्टी अचीवर बनने का। मैच 50 डायमंड क्लब तैयार करना है। कितने? अकेले किसी ने नहीं करना है, किसके साथ करना है? टीम के साथ। और आपको समझ में ना आया है, आपने बस तरीका जो बताए, इस ट्रेनिंग में इसलिए बुलाया जाता है कि जो आपके पास नॉलेज नहीं है वो आपको दिया जाए। ठीक है सर? ये स्लैब है, नया स्लैब है, आपने इस स्लैब को समझना पड़ेगा। समझ पा रहे जी? और आपका गोल होना चाहिए कि हमें हर महीने कहाँ पहुंचना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का गोल नहीं है। तो गोल होता है सही एजुकेशन लोगे, टीम के साथ काम करोगे तो आपको पता होगा कहाँ पहुंचना है। नेक्स्ट स्लैब के बारे में हमें याद रखना है, स्पीड बना के काम करना। 2025 तक टारगेट होना चाहिए कि हमें टेक्निकल जाना, क्योंकि अच्छे लोग आने वाले हैं, वो लोग जिन्होंने कभी इस इंडस्ट्री को समझा था और किसी कारणवश इस इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन वो सही व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट सर। सहमत है कि नहीं? बिल्कुल सर। अगर आप चाहते हैं आपसे अच्छे लोग आपकी टीम में आए तो आपने उनसे अच्छा बनना पड़ेगा। आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि हमारी टीम में हमसे अच्छे लोग आएंगे, पहले आपको अच्छा देखेंगे तब आपके साथ आएंगे सर। आप कहीं जमीन लेते हैं, अच्छी जगह देखते हैं, आप बच्चे को एडमिशन कराते हैं, अच्छी जगह देखते हैं, इवन आप अपने लिए कपड़े भी सिलाते हैं, अच्छा टेलर देखते हैं, आप बच्चे के लिए रिश्ता करते हैं, अपने से अच्छा देखते हैं। हर चीज में आप पहले अच्छा लगाते हैं, तो आप ये क्यों भूल गए कि कोई आपके साथ जिंदगी लगाएगा तो आपको अच्छा नहीं देखेगा क्या? बिल्कुल सर। समझ पा रहे जी? हम आपके साथ कैरियर लगाना चाहते हैं और आप बात कर रहे हैं ड्यूटी फटी।
एज ए लीडर फुल्ली डिसिप्लिन के साथ आपने 2 साल काम करना पड़ेगा, क्योंकि लाख जब आपको आएगा तो 10 लाख टीम में बटेगा। हाँ जी, लाखों में टीम में बटेगा, और जब आपको इतना आएगा तो टीम में जब इतना बटेगा तो उसके लिए 2 साल फोकस वर्क नहीं होगा। समझ आ रही है? हमारा रोड मैप क्वालिटी का बनाइए, फिर टेक्निकल का बनाइए, और उसके बाद उसमें लाइफ टाइम के 2 साल डेली 2 घंटे रोज। समझ पा रहे सर? कर सकते हैं जी, मुश्किल कुछ नहीं, सब आपके हाथ में। जो हमारे साथी हैं, आपके बहुत सारे साथी ज्वाइन हैं, उस साथियों को पहले बिगनर पहला लेवल का टच करो। जैसे हमारे बीच में सर हैं, तो मैंने सर को बोला आमिर जी हैं, ये हैं, तो पहला लेवल आप बिगनर का टच करो, और 5000 बिजनेस काम क्या होगा, सर के साथ फिर ज्वाइन करके 5 लोगों को तैयार कर बिगनर लेके आए, और सर के फिर 5 बिगनर की प्लानिंग कर दी, तो कितना हो गया सर? और जिस दिन सर के 5 लोग तैयार कर दिए तो सर ईगल हो गए। हाँ जी, सर के 5 टीम में बिगनर हो गए तो सर ईगल हो गए। अब उसमें समझना क्या है, ग्रुप में हर महीने 5000 से बिजनेस बढ़ा दिया, 5000, 10,000, 20,000, तो हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप काम कर लिया, तो हम 2025 में यहाँ टेक्निकल हुआ। क्या जी? ये क्या लिखा है साहब? अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपकी रफ्तार कैसी होनी चाहिए? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या आप साइकिल की स्पीड से आप उस महंगाई को क्रॉस कर सकते हैं? क्या आप जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं कि मोटरसाइकिल से की स्पीड से पूरा कर सकते हैं क्या? आज बच्चे का एडमिशन कराना, डोनेशन अच्छे स्कूल में लाखों में, अभी इंडिया के टॉप 5 स्कूल्स हैं, उनकी फीस है हाई स्कूल में 15 लाख 20 लाख रुपए साल का हाई स्कूल का फीस। छोटे छोटे स्कूल्स, कुछ उत्तराखंड में बहुत पुराने स्कूल्स हैं, टॉप 10 इंडिया के स्कूल्स की कीमत है। बच्चों को अगर एडमिशन कराना तो पहले से 5 से 7 लाख रुपए फर्स्ट ईयर से चाहिए। समझ पा रहे हैं? सही एजुकेशन लेगा तो सही जगह जाएगा। समझ पा रहे जी? अब एक दूसरा तरीका है, कार आप यूज करो, पूरे भारत को घूमना है कार से, समय लगेगा। दूसरा है ट्रेन, और एक हमारे पास सबसे वाईफाई तरीका क्या है जी? एरोप्लेन। हाँ जी, समझ पा रहे जी? आप 45 साल का काम करना चाहते हैं तो ऊपर के आप व्हीकल पर यूज करो, जिंदगी भर दौड़ते रहो। अगर आप इस बिजनेस में तेजी से काम करना है, 2 साल एरोप्लेन की स्पीड से क्या करना है। और अच्छी बात क्या है, इस मीटिंग की तरह अगर हमेशा आप लेट रहोगे, दिखा देंगे प्लान, कर लेंगे डायमंड प्लान, कर लेंगे मैगजीन में आ जाएंगे, तो फिर होगा क्या है? एरोप्लेन में कोई दूसरे बैठ के जा रहा होगा, आप नीचे सूटकेस लेके खड़े हो गए, आप बैठने वाले रॉयल्टी की माला किसी दूसरे की गली में, टेक्निकल में दूसरा ही जाएगा, क्योंकि आप संकोचित व्यक्ति हैं। आप हमेशा लेट चलने की, लेट काम करने की, मतलब कर लेंगे, कपड़े बोले ड्रेस कोड सिला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सर। आप हो सकता है ड्रेस कोड पहन के जाते हैं, आप किसी को प्लान दिखाने तो इम्प्रेस होता है कि यार बदलाव तो आया व्यक्ति में, बोली भाषा में बहुत बदलाव आया। क्योंकि अगर आप बदलाव करने में लेट हो गए तो कामयाबी लेट। और एक दिन आप सिस्टम से कनेक्ट हो गए, इस बिजनेस में पावर है, सिस्टम में पावर है, आप सिस्टम में कनेक्ट हो जाएंगे, फिर चाहे आप कहीं पे भी बैठ के जाओगे, आप वहां जहां पहुंचना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे सर। समझ गए ना? और यह सिस्टम है, उसको समझना सहमत है। अभी हमें फोकस क्या करना है? फोकस करना है मोटिवेशन, फोकस करना हमें डिसिप्लिन, एजुकेशन और स्किल्स पे हमें ऑफ करना है। बहानेबाजी से बाहर निकलना, और जो जिंदगी में बहाने बनाते हैं वो कभी पैसे नहीं कमाते, नहीं बनाते। जो लोग जिंदगी में इतिहास लिखते हैं उन्होंने बहाने बना के नहीं लिखा, समझ रहे ना? इतिहास बनाने के लिए, इतिहास दोहराने के लिए आपको तपना पड़ता है, राइट करो, आप समझिए सर। और उसमें हमारे पास एक लक्ष्य होगा, फोकस कीजिए और एक्सक्लूसिव साइड में रखिए कि सर अब इसलिए नहीं ऐसा हो गया। हाँ जी, हमारे पास इस पावरफुल क्लोजिंग को करने के लिए 4 दिन है। कितने दिन है? 4 दिन। 4 दिन आपने जो भी लक्ष्य लिए हैं, एक एक व्यक्ति से मिलके आप उसको व्यक्ति मत मानिए, एक इंडस्ट्री मानिए। जिस दिन आप सोचिए टेक्निकल गया, 10 में से 1 गया तो सर आपको कहां पहुंचा सकता है, राइट? राइट सर। उसके लिए 4 काम करना है आपने। 4 दिन बचे हुए में क्लोजिंग में क्या करना है? पहला काम क्या है सर? अपना पूरा लेग स्ट्रक्चर पेपर पर बनाए। क्या करना है? दूसरा काम क्या है? नीचे क्या लिखा है?
किसका कितना हो चुका है, किसका कितना पूरा करवाना है, अपन लिखें। पेपर पे लेग स्ट्रक्चर ड्रा करने की आदत होना चाहिए, इसलिए हमें पता पड़ जाए कि टीम में हमारे कितने लोग हैं। हाँ जी विक्रांत जी, और ग्रुप में जाके चेक करते हैं, भरत जी चेक करते हैं कभी कभी, बिल्कुल सर, लिखते हैं ना, बिल्कुल। इसको आदत बनाइए आपकी टीम में कितने लोग हैं, ठीक है। दूसरा क्या है टीम में, दूसरा क्या है विक्रांत जी? टीम में काउंसलिंग सिस्टम को मजबूत बनाएं। काउंसलिंग किसको कहते हैं? काउंसलिंग जब हम बहुत बीमार होते हैं डॉक्टर के पास काउंसलिंग करने जाते हैं, यानी बातचीत। काउंसलिंग सिस्टम लाइक आप जिस व्यक्ति को लेवल पे ले जाना चाहते हैं उसको पता तो होना चाहिए कि आप किस लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। संजय सर समझ रहे हैं संजय जी? तो हमें काउंसलिंग का मतलब आप 5 लोगों को डिनर पे लाना चाहते हैं, 5 लोगों से डेली आप बात करें, उनकी समय समय पे काउंसलिंग करते हैं और अभी फास्टली काउंसलिंग करें। और इसमें नीचे क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है? 3-4 प्लान का किसी व्यक्ति के पास फोन जाता है तो उसे महत्व समझना चाहिए। जब आपके अप्लायंस का फोन जाता है तो उसको आप फर्स्ट बता दो ज्वाइनिंग के बाद या सीनियर्स की वैल्यू क्या है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ कोई आपको बढ़ा सकता है तो आप सोच रहे हमने ज्वाइन करा दिया हम ही पार लगा देंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम इस दिमाग से बाहर निकल आए, अपनी सोच से बाहर निकल आए कि हमने ज्वाइन कराया तो हम ही चला देंगे ना। आपको उस व्यक्ति के लिए एक ऐसा प्रेशर चाहिए बाहर से जो उसको आगे बढ़ा, उसके अप्लाइमेंट में 4-5 अप्लाइमेंट को नंबर दो कि सर ये साथी हैं जो आगे आने वाले समय लेवल पे जाएंगे और उनसे टच में कराइए, तब जाके होगा। और जब तक आप नहीं टच में रहोगे तो वो उनको करवा। और तीसरी क्या चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब टीम में पुरानी टर्मिनेट आईडी ओके हो गई। अभी इस महीने बचे हुए 4 दिन में जो टर्मिनेट आईडीज है उनका 1000 रुपए का आप बिल कटवा दीजिए, ओके हो जाएंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखा है? आपने आरसीएम शुद्ध सामान खरीदने के लिए ज्वाइन किया था या पैसा कमाने के लिए? हम आपसे पूछते हैं इस बिजनेस को बिजनेस मान के काम करना चाहते हैं या केवल सामान यूज करना चाहते हैं? तो हम यहाँ बिजनेस के लिए बैठे हैं, राइट। यहाँ आप लोगों को सही रोजगार सही काम देने के लिए है, राइट। यस। तो आप क्या करें, आप लोगों को बिजनेस सामान यूज करने के लिए बैठे हैं, अपना यूज कर रहे हो, अपना कर रहे हो। आप पूरे महीने में लोगों को बताओ तो सही, आप 10 लाख का शोरूम डालते क्या लोगों को नहीं बताते ना? तो आप लोगों को बताइए कि हमने किसी सिस्टम को ज्वाइन किया है जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन ला रहा है। आप अगर करते हैं, सिस्टम को सीखते हैं, समझते हैं तो आपको भी लाएगा। अपना पूरा नहीं, आप इस दिन हमने कोर ग्रुप में डाला, अपनी टीम में ये भेजना सुनना, ठीक है। थैंक यू सो मच। कितना टाइम हो गया सर? 8:45 हो गया, 744 7:44 हो गए। वाह।